जय हिंद एंड हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेह होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन यानी कि HPSC आयुर्वेदिक मेडिकल ऑफिसर ऑनलाइन फॉर्म 2024 के बारे में कि कैसे आपको 805 पोस्ट का फॉर्म फिलअप करना है। तो आप इस वीडियो को देखते रहिए, यहाँ पर आपको दर्शन से लेकर प्रिंट तक पूरी जानकारी दी जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं गाइज। अभी जो आप वीडियो में देख सकते हैं हमारी ऑफिशियल साइट jobsgyan.in है, इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है। ये लिंक आपको ओपन करना अनिवार्य है। जैसे आप इसको ओपन कर लेंगे तो आपको जानने को मिलेगा कि पोस्ट का नाम आयुर्वेदिक मेडिकल ऑफिसर, टोटल वैकेंसी 805, एज लिमिट आपकी 23 से 42 साल के बीच, और आपकी जो फीस रखी है वो मेल जनरल या फिर जो अदर स्टेट के कैंडिडेट है उनके लिए 1000 रुपये, मेल फीमेल जो अदर्स है उनके लिए 250 रुपये फीस है। विकलांग कैटेगरी जो कि हरियाणा के है उनके लिए कोई फीस नहीं है। फॉर्म आप लोग 12 जुलाई 2024 तक भर पाएंगे। अप्लाई करने के लिए आपसे डिग्री इन आयुर्वेदिक सिस्टम ऑफ मेडिसिन मांगी है। एंड आप बाकी की इन्फॉर्मेशन चेक करने के बाद अप्लाई ऑनलाइन लिंक ओपन करेंगे और इस वेबसाइट पर आ जाएंगे। यहां पर आ जाने के बाद में आपको नेक्स्ट स्टेप इसके ऊपर क्लिक करना है, फिर आपको नेक्स्ट स्टेप पर क्लिक करना है। इसके बाद में अब आपको रजिस्टर नाउ इसके ऊपर क्लिक करना है और फिर आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। अब आपको यहां पर क्लिक हियर टू प्रोसीड इसके ऊपर क्लिक करना है। अब आपके सामने एक सवाल है कि आर यू ए बोनाफाइड रेसिडेंट ऑफ हरियाणा, क्या आप हरियाणा के स्थायी निवासी है, आपके पास निवास प्रमाण पत्र है? अगर हाँ तो यस। यस करने के बाद में पूछा कि अपलोड ए स्कैन्ड कॉपी ऑफ हरियाणा डोमिसाइल सर्टिफिकेट, यानी कि जो आपका निवास प्रमाण पत्र है वो आपको यहाँ पर अपलोड करना है। तो आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे, जहाँ पर भी आपके निवास प्रमाण पत्र की फाइल है सेलेक्ट करेंगे, इस तरह का यहाँ पर आपकी फाइल अपलोड होगी। फिर पूछेगी कि आपके पास PPP के परिवार पहचान पत्र ID है? अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप नो करेंगे। उसके बाद क्या आपके पास आधार कार्ड है? अगर हाँ तो यस, और यस करने पर आपको यहाँ पर आधार कार्ड की स्कैन कॉपी अपलोड करनी है PDF के फॉर्मेट में, और उसके बाद में आधार नंबर देना है। नाम आपका आधार कार्ड के ऊपर क्या है वो आपको यहाँ पर लिखना है और सबमिट कर देना है। अब गाइज यहाँ पर आपको बेसिक रजिस्ट्रेशन फॉर्म के अंदर आपका जो मोबाइल नंबर है जो कि आप रजिस्टर करना चाहते हैं वो नंबर यहाँ पर डालिएगा। एप्लीकेंट यहाँ पर आ चुका है। फिर आता है एंटर कैंडिडेट नेम एज पर मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट, यानी कि आपको आपका नाम 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग यहाँ पर लिखना है। फिर आपको यहाँ पर जो आपकी 16 डिजिट की आधार ID है, वर्चुअल ID, वो आपको यहाँ पर लिखनी है। क्या आपने कभी आपका नाम बदला है? अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप नो करेंगे। फिर नेशनलिटी के अंदर आप सिटीजन ऑफ इंडिया सेलेक्ट कर लेंगे। जेंडर आपको सेलेक्ट कर लेना है। टू विच कैटेगरी यू बिलोंग, तो आपकी कास्ट कैटेगरी कौन सी, जनरल, अनरिजर्व्ड, SC BC जो भी है वो आप सेलेक्ट कर लीजिए। अगर आप SC है तो फिर आपको यहाँ पर कास्ट कैटेगरी सर्टिफिकेट भी अपलोड करना होगा। फिर आता है एप्लीकेबल सब कैटेगरी, क्या आप एक्स सर्विसमैन है, डिपेंडेंट ऑफ एक्स सर्विसमैन, डिपेंडेंट ऑफ फ्रीडम फाइटर है तो आप सेलेक्ट कर ले, नहीं तो आपको नन के ऊपर क्लिक करना है। मैं यहाँ पर विकलांग कैटेगरी सेलेक्ट कर लेता हूँ ताकि मुझे कोई एप्लीकेशन फीस न पे करनी पड़े और मैं पूरा फॉर्म आपको भर करके दिखा सकूँ। जैसे कि मैंने विकलांग कैटेगरी सेलेक्ट किया तो फिर इसमें मैं कोई एक कैटेगरी सेलेक्ट कर लेता हूँ। इसके बाद गाइज यहाँ पर आपको नीचे पर्सनल डिटेल में जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ है वो आपको देनी है। तो आप यहाँ पर इस तरह से कैलेंडर के ऊपर क्लिक कीजिए, आपका मंथ सेलेक्ट कीजिए और फिर यहाँ से आपका डे। उसके बाद आप आपकी जो ईमेल ID आप रजिस्टर करना चाहते हैं वो यहाँ पर डालिए, ये कैप्चा कोड फिल कीजिए और कंटिन्यू कर दीजिए। अब आपके नंबर के ऊपर एक OTP सेंड किया गया होगा, वो OTP यहाँ पर डालिए और सबमिट के ऊपर क्लिक कर दीजिए। अब आप देखेंगे रजिस्टर्ड सक्सेसफुली। अब आपको ये जो नंबर है आपका इसके माध्यम से लॉगिन करना है। तो आप आपका मोबाइल नंबर डालिए जो कि अभी आपने रजिस्टर किया, ये कैप्चा कोड डालिए और सबमिट के ऊपर क्लिक कर दीजिए। अब आपने जो भी जानकारी भरी है वो आपके सामने, आप ये सभी जानकारी चेक करने के बाद नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कीजिए और नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करने के बाद अब आपको यहाँ पर आपकी माता जी का नाम एंटर करना है 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग। फिर आपको यहाँ पर आपका फादर नेम एंटर करना है। उसके बाद आपको यहाँ पर बोला है कि क्या आप कभी UPSC, HPSC या फिर अदर स्टेट का जो PSCs होते हैं उनके द्वारा डिग्रेड या ब्लैक लिस्ट किए गए हो? अगर हाँ तो यस, नहीं तो आपको नो करना है। फिर क्या आप किसी क्रिमिनल कोर्ट के द्वारा कन्विक्ट यानी कि दोषी ठहराए गए हो? अगर हाँ तो यस, नहीं तो आपको नो करना है। क्या आप गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा के एम्प्लॉई है? अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप नो कर देंगे। उसके बाद गाइज आपको आपका परमानेंट एड्रेस भरना है, जो भी आपका एड्रेस है वो आप यहाँ पर भरिए। जो आपका पिन कोड है वो आपको यहाँ पर डाल देना है। उसके बाद आपकी जो स्टेट है वो आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेनी है। स्टेट सेलेक्ट करने के बाद में आप यहाँ पर जो आपका डिस्ट्रिक्ट है वो सिलेक्ट करेंगे और फिर यहाँ पर आपको सिटी, टाउन, विलेज का नाम देना है। तहसील अपनी यहाँ पर लिख देनी है। नीचे है कि क्या आपका परमानेंट और प्रेजेंट एड्रेस एक ही है? अगर एक है तो आप टिक कर दीजिए, अगर एक नहीं है तो अनटिक करके अलग से अपना प्रेजेंट एड्रेस भर दीजिए। फिर आपको यहाँ पर बैंक अकाउंट डिटेल देनी है फॉर रिसीविंग रिफंड ऑफ फी। अगर कोई प्रॉब्लम आ जाती है ऐसी तो फिर आप इस अकाउंट के अंदर आपकी फीस को रिफंड पाएंगे। आप यहाँ पर अकाउंट होल्डर का नाम यानी कि किसके नाम पर बैंक अकाउंट है वो दीजिएगा।
बैंक अकाउंट का नंबर, बैंक का नाम और एफएससी कोड, और उसके बाद नेक्स्ट कर दीजिए। अब गाइज यहाँ पर आपके सामने डॉक्यूमेंट एंड फोटो एंड सिग्नेचर का ऑप्शन है, जहाँ पर आपको अपलोड योर फोटो ड्यूली साइंड, यानी कि आपको जो फोटो अपलोड करना है उसके नीचे आपका सिग्नेचर भी होना चाहिए और फिर आपको अलग से आपका सिग्नेचर भी अपलोड करना है। यहाँ पर जो आपके फोटो का फॉर्मेट है वो जेपीजी, जेपीईजी, पीएनजी इनमें से कोई भी चल जाएगा, साइज 500 KB से कम, और जो फोटो की डायमेंशन की रेंज है वो 132 × 170 से लेकर के 160 × 204 पिक्सल के बीच में रहनी चाहिए। सिग्नेचर का डायमेंशन भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो आप चूज फाइल के ऊपर क्लिक कीजिएगा और जो आपने दिए गए इंस्ट्रक्शंस के अकॉर्डिंग फाइल बनाई है वो सिलेक्ट कीजिए, ओपन कीजिए। उसके बाद में जो आपका सिग्नेचर है, खाली सिग्नेचर, पहले जो आपने फोटो अपलोड किया उसमें आपके नीचे की तरफ साइन भी होना चाहिए। अब मैं यहाँ पर इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद गाइज यहाँ पर आपको क्वालिफिकेशन की जानकारी देनी है। तो सबसे पहले आपको बताना कि 10th आपने किस बोर्ड से की है। आपका जो भी बोर्ड है वो सिलेक्ट कर लीजिए, किस साल के अंदर पास कर ली थी वो साल आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। एंड उसके बाद में गाइज आपको जो आपका 10th का रोल नंबर है वो एंटर करना है। ये नंबर देने के बाद में कितने नंबर आपको आए थे वो यहाँ पर डालना है और कितने में से आए थे वो आप यहाँ पर डालेंगे, परसेंटेज कैलकुलेट कर ली जाएगी। फिर आपको मार्कशीट या फिर जो सर्टिफिकेट है वो अपलोड करना है। तो जहाँ पर भी है वो आप फाइल सेलेक्ट कीजिएगा और उसको यहाँ पर इस तरह से ओपन कर लीजिएगा। फिर आप 12वीं की इन्फॉर्मेशन भरेंगे सेम वे में कि आपने कौन से बोर्ड के द्वारा की है, किस साल के अंदर आपने पास कर ली है। आपका जो नंबर है 12वीं का रोल नंबर बेसिकली वो आपको यहाँ पर डालना है, कितने नंबर आपको आए थे और कितने में से आए थे वो भी आप यहाँ पर डालिएगा। और उसके बाद गाइज यहाँ पर परसेंटेज आएगी और फिर आप यहाँ पर आपकी 12वीं की मार्कशीट या सर्टिफिकेट अपलोड कर देंगे। अब आता है नीचे अपलोड स्कैंड कॉपी ऑफ रेशन सर्टिफिकेट इश्यूड बाय इंडियन मेडिकल काउंसिल ऑफ हरियाणा। तो आप यहाँ पर इश्यूइंग अथॉरिटी यानी कि जो आपका रेशन सर्टिफिकेट है वो आपने कहाँ से बनवाया, किस अथॉरिटी के द्वारा जारी हुआ है वो आप लिखिएगा, रेशन नंबर, डेट ऑफ बर्थ, और फिर यहाँ पर सर्टिफिकेट की फाइल सेलेक्ट करनी है और उसके बाद सेव के ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पर आपके सामने ये वाला इंटरफेस आएगा। अब आपको लिंक फॉर अप्लाई, क्लिक है टू अप्लाई, इसके ऊपर क्लिक करना है। अब इसके ऊपर क्लिक करने के बाद जो आपकी मेन क्वालिफिकेशन है जिससे अप्लाई करने के लिए आप एलिजिबल है वो आपको यहाँ पर एंटर करनी है। जो भी आपके पास डिग्री है उसका नाम आप यहाँ पर दे दीजिए, कौन सी यूनिवर्सिटी या फिर इंस्टीट्यूट के द्वारा आपने ये पास की है उसका नाम आपको यहाँ पर एंटर करना है। और इसके बाद गाइज यहाँ पर आपको बताना कि किस साल के अंदर आपने इसको पास किया था। फिर यहाँ पर आपको फाइनल ईयर का रोल नंबर देना है और ये रोल नंबर देने के बाद में कितने नंबर आपको आए थे वो यहाँ पर आपको एंटर करना है। मैं आपको डेमो के लिए नंबर फिल करके दिखा रहा हूँ। आप आपके रियल टोटल नंबर डालेंगे सभी ईयर के मिला करके, फिर परसेंटेज कैलकुलेट कर ली जाएगी। उसके बाद आप मार्कशीट या फिर डिग्री सर्टिफिकेट अपलोड करेंगे। अगर आपकी मार्कशीट एक से ज़्यादा है तो आप उसको मर्ज कर लीजिएगा एक ही PDF में। आपको गूगल के अंदर सर्च करना है इमेज टू PDF, ये आपने सर्च किया और फिर ये पहली वाली वेबसाइट खोल करके जो भी आपकी मार्कशीट के फोटो है, सर्टिफिकेट के फोटो सेलेक्ट कर लीजिए और फिर एक सिंगल क्लिक में PDF के रूप में बन जाएगा। उसके बाद गाइज आप यहाँ पर इसको अपलोड कर देंगे। फिर आता है हिंदी संस्कृत अप टू, क्या आपने हिंदी या फिर संस्कृत पढ़ी है 10वीं या फिर उससे हायर क्वालिफिकेशन में, अगर हाँ तो यस कर दीजिए। अगर आपके पास कोई अन्य क्वालिफिकेशन है उसकी जानकारी आप दे दीजिए, क्वालिफिकेशन का नाम, फिर कहाँ से आपने पास की है या फिर किस बोर्ड के द्वारा वो भरेंगे। बाकी जानकारी ऐसे जैसे कि आपने यहाँ पर 10th 12th की और इस डिग्री की भरी है। उसके बाद आप यहाँ पर सेलेक्ट के ऊपर क्लिक करके देखेंगे कि हैव यू वर्क और आर यू प्रेजेंटली वर्किंग ऑन एड होक कॉन्ट्रैक्ट वर्क चार्ज। अगर आप कर रहे हैं काम तो आप यहाँ पर यस करिए, नहीं तो आपको नो करना है और उसके बाद आप नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। अब गाइज आप यहाँ पर देखेंगे कि जो भी आपके ऊपर फीस का अमाउंट एप्लीकेबल है वो अमाउंट देखेंगे। क्योंकि मैं इस फॉर्म को विकलांग कैटेगरी से भरा हूँ तो यहाँ पर अब फीस का अमाउंट 0 आ रहा है। आपके सामने जो फीस एप्लीकेबल है वो आपको देखने को मिलेगी और यहाँ से आपको फीस जमा करनी होगी। जब आपकी फीस यहाँ से कंप्लीट जमा हो जाएगी तभी जाकर के आपका फॉर्म कंप्लीट माना जाएगा। और जैसे कि मेरे लिए कोई फीस नहीं है क्योंकि मैंने विकलांग कैटेगरी से फॉर्म को भरा। अब आपको सिंपली जैसे फीस जमा आप कर देंगे, अगर आप जनरल OBC या SC ST है तो आप डाउनलोड एप्लीकेशन फॉर्म के ऊपर क्लिक करके आपका एप्लीकेशन फॉर्म PDF के रूप में डाउनलोड कर लेंगे। उसके बाद गाइज आपको यहाँ पर क्या करना है, ये डिक्लेरेशन है, डाउनलोड एप्लीकेशन फॉर्म आपने किया। मैं आपको एक बार दिखाता हूँ जो हमारा फॉर्म डाउनलोड हुआ है। ये एप्लीकेशन फॉर्म आपका इस तरह से डाउनलोड होकर के आ जाएगा। आपको इसको प्रिंट करा लेना है। प्रिंट कराने के बाद में गाइज आप यहाँ पर देखेंगे डेट, किस डेट में आपने फॉर्म को भरा है वो डेट आपको लिखनी है। पहले इस कहाँ से आपने फॉर्म को भरा है उस जगह का नाम देना है। कैंडिडेट सिग्नेचर, यहाँ पर आपको आपके सिग्नेचर करने हैं। इस तरह से गाइज इसमें जहाँ जहाँ पर सिग्नेचर करने को बोला है आप वहाँ पर सिग्नेचर करेंगे। यहाँ पर भी डेट, हर पेज पर आपको
डेट और सिग्नेचर देने होंगे। और ये देने के बाद में फिर से आपको इसको स्कैन कराना है। स्कैन कराने के बाद में अब आप इस डिक्लेरेशन के ऊपर टिक करेंगे और ये जो आपका एप्लीकेशन फॉर्म अभी आपने डाउनलोड करके साइन किया है वो आप फिर से यहाँ पर अपलोड करेंगे। इसके बाद गाइज आप यहाँ पर सबमिट करेंगे और सबमिट करने के बाद में ये जो आपका फॉर्म है वो कंप्लीट माना जाएगा। अगर आप सिंपली फॉर्म को डाउनलोड करके रख लेते और इसके ऊपर साइन करके इसको दोबारा से अपलोड नहीं करते तो तब तक आपका फॉर्म कंप्लीट नहीं माना जाएगा, भले ही आपने फीस भी जमा क्यों ना कर दी हो। इसलिए पूरा प्रोसेस आपको फॉलो करना है। अगर आपको लगे कि यार मैंने कोई गलती कर दी है, फॉर्म के अंदर कुछ मिस्टेक हो गई है, तो आप कैंसिल डिलीट करके इसको डिलीट भी कर सकते हैं। फिर आपको दोबारा से फॉर्म को भरना होगा और नए सिरे से फीस को देनी होगी। सो इस तरह से गाइज आप लोग HPSC आयुर्वेदिक मेडिकल ऑफिसर फॉर्म को भर पाएंगे। आई होप ये प्रोसेस आपको पसंद आया होगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।